मासिक धर्म चक्र ये सिर्फ पीरियड्स के बारे में नहीं है। सच तो ये है कि वो तो इस कहानी का बस एक हिस्सा है। असल में ये शरीर के अंदर हर महीने चलने वाली एक अविश्वसनीय और बहुत ही सटीक कहानी है। चलिए आज इस कहानी को थोड़ा करीब से समझते हैं। हम सब जानते हैं कि ये एक रिदम है, एक साइकिल है जो हर महीने खुद को दोहराती है। पर सवाल ये है कि इस दौरान शरीर के अंदर आखिर चल क्या रहा होता है। ये कोई मामूली प्रोसेस नहीं है, बल्कि शरीर के अलग अलग हिस्सों के बीच होने वाली एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स बातचीत है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक हार्मोनल रिले रेस की तरह सोचना। सोचिए एक रेस है जहां दिमाग से एक सिग्नल शुरू होता है, वो अंडाशय तक पहुंचता है और फिर वहां से वापस दिमाग को सिग्नल जाता है। ये पूरा खेल ही सिग्नल भेजने और रिसीव करने का है। तो फिर इस रिले रेस में हिस्सा कौन कौन ले रहा है? चलिए इस पूरी कहानी के जो मेन कैरेक्टर्स हैं, यानी हमारे शरीर के अंदर के जो मुख्य खिलाड़ी हैं, उनसे मिलते हैं। तो इस कहानी के 3 मेन एक्टर्स हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी है हमारा दिमाग, जो इस पूरी प्रक्रिया का कंट्रोल सेंटर है। यहीं से सिग्नल भेजे जाते हैं जिससे पिट्यूटरी ग्रंथि एफएसएच और एलएच जैसे जरूरी हार्मोन छोड़ती है। फिर आते हैं अंडाशय, जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बनाते हैं। और आखिर में है गर्भाशय, जो समझिए कि इस पूरी रेस का ट्रैक है जहां सब कुछ होता है। तो चलिए कहानी के पहले चरण पर चलते हैं। ये वो हिस्सा है जहां मेन इवेंट के लिए स्टेज तैयार किया जा रहा है। इस पूरे सफर को हम 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। हम पहले 2 से शुरू करेंगे। पहला मासिक धर्म, यानी जब सिस्टम रीसेट होता है, और दूसरा फॉलिक्यूलर चरण, यानी तैयारी का फेज। दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों लगभग एक साथ ही चलते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना जरूरी है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पीरियड साइकिल का अंत है, लेकिन असल में ये एक नए चक्र की शुरुआत है। होता क्या है कि जब पिछले महीने के हार्मोन का लेवल गिरता है तो गर्भाशय की परत, जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं, वो टूट जाती है। ये शरीर का खुद को अगले महीने के लिए रीसेट करने का तरीका है। तो जैसे ही ये सिस्टम रीसेट होता है, दिमाग एक मैसेंजर भेजता है जिसका नाम है फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, या शॉर्ट में एफएसएच। इसका काम ठीक वैसा ही है जैसा इसका नाम है। ये अंडाशय में मौजूद छोटे छोटे फॉलिकल्स को जगाता है और उन्हें बढ़ने के लिए कहता है। अब एफएसएच के सिग्नल पर कई सारे फॉलिकल्स, जिनमें से हर एक के अंदर एक कच्चा अंडा होता है, एक तरह की रेस में शामिल हो जाते हैं। सब बड़े होने की कोशिश करते हैं, लेकिन आखिर में सिर्फ एक ही फॉलिकल इस रेस को जीतता है और डोमिनेंट फॉलिकल बन जाता है। यही वो फॉलिकल है जिसे ओव्यूलेशन के लिए चुना जाता है। जैसे जैसे ये डोमिनेंट फॉलिकल बड़ा होता है, ये एस्ट्रोजन नाम का एक बहुत पावरफुल हार्मोन बनाना शुरू कर देता है। एस्ट्रोजन के 2 बहुत जरूरी काम हैं। पहला, ये गर्भाशय की टूटी हुई परत को फिर से मोटा और पोषक तत्वों से भरपूर बनाता है, और दूसरा, ये दिमाग को वापस सिग्नल भेजता है कि हाँ, तैयारी सही चल रही है। तो सारी तैयारियां हो चुकी हैं, स्टेज सेट है, और अब वक्त है साइकिल की सबसे बड़ी और सबसे जरूरी घटना का, यानी ओव्यूलेशन। यह कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है, जब एस्ट्रोजन का लेवल एक खास पॉइंट पर पहुंचकर कुछ देर तक वहीं बना रहता है, तो दिमाग को एक बिल्कुल उल्टा सिग्नल मिलता है। अब तक जो नॉर्मल बातचीत चल रही थी वो अचानक बदल जाती है और एक दूसरे हार्मोन का जैसे विस्फोट सा होता है। एनसीईआरटी की किताब भी इसे बहुत अच्छे से समझाती है। ये वो निर्णायक पल है। एलएच नाम के हार्मोन में अचानक और बहुत तेजी से जो बढ़ोतरी होती है, जिसे एलएच सर्ज कहते हैं, वही उस डोमिनेंट फॉलिकल को फटने पर मजबूर कर देती है। इस ग्राफ पर एक नजर डालिए तो अंदाजा होगा कि ये उछाल कितना जबरदस्त है। एलएच सर्ज के दौरान हार्मोन का लेवल नॉर्मल से कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। ये कोई छोटी मोटी बढ़त नहीं है, ये वो शक्तिशाली धक्का है जो सब कुछ बदल देता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये एलएच सर्ज ही ओव्यूलेशन का डायरेक्ट ट्रिगर है। यही वो फाइनल सिग्नल है जो अंडाशय से अंडे को आजाद करता है, जो फिर फैलोपियन ट्यूब में अपनी आगे की यात्रा शुरू करता है। अंडा तो रिलीज हो गया, पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब कहानी ओव्यूलेशन के बाद वाले फेज में जाती है, जहां शरीर एक संभावित प्रेगनेंसी के लिए इंतजार करता है और तैयारी करता है। अंडे को रिलीज करने के बाद वो खाली फॉलिकल बेकार नहीं जाता, वो खुद को बदल लेता है और कॉर्पस ल्यूटियम नाम की एक अस्थायी ग्रंथि बन जाता है। अब इसका एक नया और बहुत ही जरूरी काम है। ये कॉर्पस ल्यूटियम अब बड़ी मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन नाम का हार्मोन बनाता है। प्रोजेस्टेरॉन एक तरह से गर्भाशय की उस मोटी परत को मेंटेन करता है, उसे स्थिर और एक संभावित भ्रूण के लिए एक आरामदायक घर बनाता है।
अब हम कहानी के अंत पर हैं, जहां दो रास्ते निकलते हैं। यहीं से ये तय होता है कि ये चक्र या तो रुक जाएगा या फिर से एक नई शुरुआत करेगा। तो यहां से इस कहानी के दो पॉसिबल एंडिंग हो सकते हैं, और ये इस बात पर निर्भर करता है कि अंडा फर्टिलाइज होता है या नहीं। ज्यादातर मामलों में फर्टिलाइजेशन नहीं होता। ऐसे में कॉर्पस ल्यूटियम धीरे धीरे खत्म हो जाता है। इसके कारण प्रोजेस्टेरॉन का लेवल एकदम से गिर जाता है और गर्भाशय की परत को जो सपोर्ट मिल रहा था वो खत्म हो जाता है। नतीजा, ये परत टूट जाती है और मासिक धर्म के रूप में बाहर निकल जाती है, जिससे एक नया चक्र शुरू हो जाता है। लेकिन अगर अंडा फर्टिलाइज हो जाए तो पूरी कहानी ही बदल जाती है। जो शुरुआती भ्रूण होता है वो एक खास हार्मोन HCG बनाना शुरू कर देता है। ये वही हार्मोन है जिसे प्रेगनेंसी टेस्ट पकड़ते हैं। ये हार्मोन कॉर्पस लूटियम को एक तरह से बचा लेता है और उसे प्रोजेस्टेरॉन बनाते रहने का सिग्नल देता है। इसी वजह से प्रेगनेंसी को सपोर्ट मिलता है और मासिक धर्मचक्र रुक जाता है। तो आखिर इस पूरी प्रक्रिया को समझना इतना ज़रूरी क्यों है? देखिए, ये सिर्फ बायोलॉजी की किताब का एक चैप्टर नहीं है, यह हमारे स्वास्थ्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंडिकेटर है। चलिए, इस जानकारी के साथ कुछ आम मिथकों को भी तोड़ते हैं। पहला, मासिक धर्म कोई गंदा खून नहीं है, ये एक बिल्कुल हेल्दी और नेचुरल प्रोसेस है। दूसरा, फर्टिलाइजेशन गर्भाशय में नहीं बल्कि फैलोपियन ट्यूब में होता है। और तीसरा, बच्चे का लिंग माँ पर नहीं बल्कि पिता के स्पर्म पर निर्भर करता है। आखिर में ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि ये चक्र सिर्फ बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं है, ये शरीर के ओवरऑल हेल्थ का एक बैरोमीटर है। जब तनाव, खराब लाइफस्टाइल या PCOS जैसी स्थितियों के कारण ये नाजुक लय बिगड़ जाती है, तो ये शरीर के अंदर चल रही गहरी समस्याओं का एक संकेत हो सकता है। इसलिए इस संतुलन को समझना अपने स्वास्थ्य को समझने की दिशा में एक बहुत बड़ा और ज़रूरी